आज यार क्या तो बताऊँ मैं तुम्हें। 1-2 दिन से मतलब वहाँ ठीक-ठाक पढ़ाई हो रही थी, मतलब एकदम ज़्यादा भी नहीं, एकदम कम भी नहीं। वहाँ एक डिसेंट लेवल की मेरी गला ख़राब है तो सॉरी मतलब मेरा गला ख़राब है तो मैनेज कर लेना मेरी आवाज़ के साथ। तो मैं ये कह रहा था कि आज मतलब मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, बट हाँ डिसेंट लेवल तक पढ़ लिया है। बट कल मैं सोचा था कि मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगा जो मैंने लेक्चर किए थे उनके। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यार घर पे, और शायद ही मैं लेट नाइट तक कर पाऊँ, तो अभी जाता हूँ सोने। उससे पहले हाँ मुझे ना बस में आते वक्त एक भैया मिले। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी यार। उन्होंने पहले तो मेरी बुक देखी, मेरी बुक का फ़ोटो खींचा और कहा कि तुम्हें बुक पढ़ना शौक़ है या आदत है। मैंने कहा शौक़ तो नहीं कह सकते, पर आदत ही बना लेनी है। मीन्स ही वाज लाइक कि हैबिट है, हॉबी दोनों में फ़र्क होता है ना। तो आई जस्ट सेड हिम कि हैबिट तो नहीं है बट हॉबी बना रहा हूँ। वही बात was I am just like the one who just gather everything which is spread here and there. फिर भैया ने बोला कि रणछोड़ दास है। मैंने बोला रणछोड़ दास का तो पता नहीं, जहाँ से मिलता है वहाँ से ले लेता हूँ। भैया ने फिर कम्प्लीमेंट दिया, पता नहीं क्या कहा, बट उन भैया का नाम कुछ तो प्यारा था यार। सरनेम था गोवर्धन, नाम तो नहीं बताऊँगा। मैं वैसे उतना फेम वाला बंदा तो हूँ नहीं जैसे कि नाम वाम पता चल जाए तो मुझे मैसेज करो। फिर भी आई नेवर टेक एनीवन्स नेम जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर प्राइवेसी। फिर आज मैं उनके साथ बहुत बातें करी। लाइक ही जस्ट टोल्ड मी एवरीथिंग। ही इवन दो ही आस्क्ड मी टू रीड वन बुक। क्या नाम था उसका? द अल्केमिस्ट, कुछ ऐसा नाम था वो बुक का। अच्छी बुक क्या कहा उन्होंने। फिर उन्होंने उनके जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं ज्योग्राफी में पीएचडी कर रहा हूँ। वही वो भैया ने पीएचडी का नाम लिया। पीएचडी कर रहे हैं वैसे वो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पीएचडी कर रहे हैं, उसके पर्याप्त मतलब उन्होंने कहा था कि वो पीएचडी कर रहे हैं। हाँ उन्होंने मुझे 1-2 चीज़ें और कही थी। लाइक उन्होंने क्या कहा था यार, क्या लेट मी रिमेम्बर। यार पता नहीं, मेरा नाक आ गया, गला बैठ गया, क्या हो रहा है। और पता है मेरा सुबह सुबह क्या हो गया, मैं उठा ना, मेरा नेक्स्ट ट्रेन इतना गंदा वाला भाई, मैं बैग भी कैसे लाया आज घर मुझे वो भी नहीं पता। इतना नेक्स्ट लेवल वाला पेन हो रहा था यार, क्या ही तो बताऊँ। उसके बाद क्या हुआ, हाँ भैया ने मुझे बहुत सजेशन दिए। भैया ने कहा कि तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त है क्या, मतलब जब मैं बुक पढ़ता हूँ उसमें एक चैप्टर था कुछ तो फ्रेंडशिप वाला, बट आई जस्ट रियली डोंट लाइक। तो भैया को मैंने कहा कि मैं ये चैप्टर स्किप कर दूँगा, बाकी सब पढ़ूँगा। भैया ने कहा क्यों। अब मैं क्या ही तो रिप्लाई देता, फिर भैया ने गेस कर लिया कि शायद तेरे कोई दोस्त नहीं होंगे अच्छे। तो मैंने कहा हाँ भाई। फिर भैया ने बोला कि ऐसा नहीं है कि दोस्त अच्छे नहीं होना बुरी बात है, अकेलेपन में तेरे को अच्छा लगता है अच्छी बात है, पर 1-2 दोस्त होने चाहिए। एंड उन्होंने इसलिए कहा कॉज ही वॉज जस्ट डिप्रेस्ड। शायद उनकी लाइफ डिप्रेशन का कोई एक ही सोल्यूशन था, वो थे दोस्त। बट और मैं तो इतना अचंभे में था कि भैया ने कहा कि जो डिप्रेशन था वो कारण था एक लड़की के कारण, और उन्होंने मुझे सजेशन किया कि जीवन में एक बार प्रेम तो करना चाहिए। और मैंने कहा क्यों। उन्होंने कहा कि प्रेम बहुत कुछ सिखा जाता है। फिर भैया ने कहा कि उनका प्रेम 9 साल तक था, मतलब 6 साल वन साइडेड, 3 साल साथ, बट स्टिल भाई बीइंग वन साइडेड लव भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल थिंग। मेरी आवाज़ के साथ कोलैबोरेट करो, मतलब टॉलरेट कर लो भाई। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या कहा, हाँ फिर उन्होंने कहा कि उनकी शादी हो गई, जो दीदी थी उनकी शादी हो गई। क्या ही तो कह सकते हैं, बीती हुई समझ में आती है। उनका एक और दोस्त था जिनका तो 10 इयर्स का रिलेशनशिप था, बट दीदी ने स्टिल किसी और के साथ शादी कर ली। लाइक इट्स नॉट इवन रॉन्ग फॉर देम, बट हम कह भी नहीं सकते कि गलत है या सही है। और भगवान जो चाहता है वो हमेशा होता है। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मेरे को
कहना भी नहीं हो पा रहा अच्छे से, बट छोड़ो। मैं क्या कह रहा था, फिर भैया ने कहा कि उनकी मॉम को सब कुछ पता था। उनकी मॉम को ये तक पता था कि उनकी गर्लफ्रेंड है, और भैया ने मुझे जेन्युइन ये सजेशन दिया कि शायद मतलब कि प्रेम करना चाहिए। मैंने कहा क्या ही तो कहता मैं, छोड़ो। फिर उसके बाद भैया ने बहुत कुछ कहा, बट मुझे याद नहीं आ रहा है ऑन स्पॉट कि मैं क्या क्या बताऊँ तुम्हें। वही बात है, अगर ज़्यादा बातें होती है ना, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बताऊँ तुम्हें। हाँ, उन्होंने एक और चीज़ कही कि मैं 11th में हूँ तो मुझे ना लड़कियों से दूर रहना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। हाँ, और मैं रहता हूँ ऐसा कोई ये नहीं है, बट उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, लड़कियों से जितना दूरी हो सके उतनी बनाए रखना। एक समय पे भैया कह रहे थे कि प्रेम में होना बहुत अच्छी बात है और नहीं होना भी अच्छी बात है। भाई ये क्या कह रहे थे भैया, कुछ नहीं समझा। बट मैंने तो उन्हें रिप्लाई कर दिया भाई कि प्रेम तो करता हूँ। बट भैया ने कहा कि अच्छी बात है। मैंने कहा मतलब भैया ने पूछा किससे, मैंने बोला प्रेम तो अपने सपनों से करी जाती है। सपने मतलब वो नहीं भाई, प्रेम तो सपनों के लिए नहीं करी जाती, प्रेम तो सपनों, छोड़ो जो भी। मैं तो प्रेम करता हूँ भाई फिजिक्स से भाई, जेन्युइन भाई, आई रियली लव इट। तो भैया ने कहा कि ये प्रेम बहुत प्यारा था भाई। भैया, अब मैं क्या तो कहूँ यार, वो भैया की एज थी 29 ब्रो, ही वाज सो स्वीट। बट उनकी एज देखकर लग नहीं रही थी कि वो 29 के थे। और मे बी डिप्रेशन के कारण ही, हाँ मतलब वो भैया रिसेंटली डिप्रेशन के बाहर आए थे शायद। और वो भैया ने मुझे बताया कि वो भैया 6 मंथ्स तक डिप्रेशन में थे। इट्स डैम हार्ड टू टेक इट भाई, इट्स वेरी हार्ड। छोड़ो, मैं पूरी चीज़ दिन भर की बताते रहता हूँ आईटी पे। उसके बाद भैया ने बताया कि उनका एक दोस्त था जो 10 साल की रिलेशनशिप में था, फिर वो दीदी मैंने छोड़ के चली गई। वो भैया 1 या 2 साल तक डिप्रेशन में थे। और एक उनका दोस्त है जो कि 4-5 लड़कियों से प्यार करता है भाई। और भैया ने क्या रिप्लाई दिया कि भैया का जो दोस्त है वो कहता है सभी को कि मेरे पास बहुत प्यार है, इसलिए मैं प्यार को बांटता हूँ। फनी, छोड़ो, ये सारी चीज़ें हमें पल्ले नहीं पड़ती हैं। मैं तो जस्ट वही बता रहा हूँ जो मेरे साथ आज दिन भर हुआ। और आजकल ट्यूशन तो कुछ पढ़ा तो रहे हैं, पर मुझे ये नहीं हो रहा कि मैं कैसे पढूँ। और शायद कल, हाँ कल होगा हमारा रिज़ल्ट। और एक मतलब एग्ज़ाम था 300 मार्क्स का। उसमें उसमें ना कुछ तो ऐसा था कि लाइक 300 मार्क्स का एग्ज़ाम था, जिसमें मेरे दोस्त लोगों ने अच्छा स्कोर किया, मतलब 300 में से 180 समथिंग। आई एम जस्ट लाइक हैप्पी फॉर हिम भाई। बट मेरा अच्छा स्कोर नहीं बना। मेरा भाई, मैं सोच रहा कि 160 के पास आ रहा है सिर्फ 300 में से, जो कि बहुत बुरा स्कोर है यार। क्या पता है, हमारी जो पूरी ट्यूशन की ब्रांच है उसमें से हाईएस्ट स्कोर है 214। क्या तो कहे, तो फिर 214 उसका हाईएस्ट स्कोर है गाइस, क्या तो छोड़ो। और मेरा तो ऐसा है कि मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वही नेगेटिव मार्किंग वगैरह है, वो सब ठीक है। बट छोड़ो यार, मेरे दोस्त लोगों ने गेस किया, किसी किसी का एकदम मतलब, एक मेरा दोस्त था उसका 174 बन रहा था, बट उसका रिजल्ट में 150 दिखा रहा था। आई डोंट नो व्हाई। उसने कहा कि एक क्वेश्चन सही था बट उसका आंसर गलत दे दिया। हो भी सकता है, आंसर शीट में कभी कभी गलती हो जाती है, बट छोड़ो, कुछ नहीं होता। फिर मैंने सोचा अब कल होगा शायद हमारा रिजल्ट, उसके बाद मैं ये कर पाऊँगा खुद को कि मैं कैसा चल रहा हूँ। और अब ट्यूशन के इतने कुछ है नहीं, बट मुझे खुद के ऊपर करना है, बाकी सब। शायद फर्स्ट टाइम मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, अब पता नहीं क्यों, मतलब मुझे बहुत छोटी वीडियो लग रही है। नेवर माइंड, वट एवर इट इज़। इलेक्ट्रिसिटी चली गई भाई, सोना आएगा या नहीं, नींद आएगी या नहीं पता नहीं। वो करता हूँ कि चलो छोड़ो, अब जाता हूँ थोड़ा सा स्टार्स वार्स देख के, कॉन्स्टलेशन वगैरह देख के सोने जाता हूँ। क्योंकि स्टार्स वगैरह देख के सोने जाता हूँ, बहुत प्यारी नींद आती है। तो कमेंट में बताना ज़रूर कि तुम सोने से पहले क्या करना चाहते हो जिसके कारण तुम्हारा मूड अच्छा होता है। अब भाई मैं कह रहा हूँ, अश्लीलता नहीं, हो गया भाई, जो था अब तक था, पढ़ाई करो बस।
लड़कों के अलग रहते हैं, तो होप सो कि कोई लड़की मेरी वीडियो ना देखे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब करना भूल ही जाओ, लाइक करना भूल ही जाओ, शेयर करना भूल ही जाओ। कुछ करो ना करो मुझे नहीं पता। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।